दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए आज इस बुक से आपको 7वां वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बुक में 1992 से लेकर के अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग ने जितने भी क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो या हेड मास्टर के पेपर हुए हों, सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही अदर पेपर जो बीपीएससी कंडक्ट करवाता है उसके पेपर भी इसमें हैं। इस बुक में टोटल 8250 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें कि अभी तक बीपीएससी बिहार अध्यापक भर्ती टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 में अभी तक 16 प्रश्न इस बुक से पूछे गए हैं। तो श्योर है बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हमारा ये तुगलक वंश से हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में यहीं तक हम लोगों ने कवर किया था। जो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी ने पूछा है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से सन 1327 में दक्कन के दौलताबाद में स्थानांतरित की। इसके पीछे उसका तर्क था, राजधानी को एक केंद्रीय स्थान पर ले जाने से उसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कुशलता से शासन करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक था। इब्न बतूता रहला पुस्तक मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रकाश डालती है। मोहम्मद तुगलक ने कृषि विकास के लिए कृषि मंत्रालय की स्थापना किया था। अपने प्रजा में गंभीरता से भेदभाव व अन्याय को समाप्त करने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के लिए प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है, जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह है मोहम्मद बिन तुगलक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे वीडियो में अगर रात में हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमारे वीडियो में कभी कभी कुकुर की आवाज़ आती है, और दिन में अगर हम लोग अपलोड करते हैं, इस वीडियो को बनाते हैं तो बच्चों की आवाज़ आती है। इसलिए हमने कोशिश किया है कि क्वेश्चन के कंटेंट में क्वालिटी रहेगी, बाकी आवाज़ में क्वालिटी नहीं रहेगी, इतना आप ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 7वां है, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा फिरोज शाही। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटतम क्षेत्रों में 1200 बाग लगवाए। इससे राजस्व में वृद्धि हुई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया। इसने गरीबों के सहायतार्थ एक खैराती अस्पताल दार उल सफ़ा की स्थापना करवाई। फिरोज शाह के इस शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10वां है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था, फ्री हॉस्पिटल था।
क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अब हम लोग कवर करेंगे सैयद वंश से रिलेटेड। दोस्तों इसमें क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं सैयद वंश से रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन वही कवर किए जा रहे हैं जो बीपीएससी ने कभी अपने एग्जाम में पूछा है। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद। तारीख ए मुबारक शाही लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंद को सैयद वंश के सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। यह ग्रंथ सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। फरिश्ता ने मुबारक शाह के विषय में लिखा है कि वह एक सभ्य राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापना हुआ था? तो ये सैयद वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कवर करेंगे लोधी वंश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने किया है। ये बीपीएससी एलडीसी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी द्वारा की गई। लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 ईस्वी में लगभग 1504 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आगरा है, अब आगरा है? तो ये सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। सिकंदर लोधी ने दोआब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूताना शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर आगरा को 1504 ईस्वी में राजधानी बनाया था। दोस्तों सल्तनत कालीन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम लोग कवर करेंगे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम व चौधरी का पद इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था। ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यम के रूप में कार्य करते थे। इनके कार्य क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया था जिससे पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। तबकात अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है किसके द्वारा किया गया था? तो दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से यह ग्रंथ सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपना पहला मदरसा स्थापित किया था। दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश ने अपने बेटे राजकुमार नसीरुद्दीन मोहम्मद की याद में मदरसा नसीरिया की स्थापना की थी। गीत गोविंद के रचयिता बताना है तो जयदेव हैं। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव है। जयदेव का जन्म उड़ीसा में भुवनेश्वर के एक ग्राम में हुआ था। गीत गोविंद में श्री कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा का विवाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंभ वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा और राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन आदि इसमें वर्णन किए गए हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। तराइन द्वारा द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। उस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6वां है, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया था? तो ये किया था 1026 ईस्वी में। गजनी के महमूद ने प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर किया।
दूसरा आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया। इसमें विजय हुआ। महमूद का उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात में द्वार समुद्र पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर के मंदिर पर किया था। उस समय वहां का राजा भीम प्रथम था। दोस्तों अब हम लोग बहमनी राज्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है उसको कवर कर लेते हैं। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन था। ये 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का मूल नाम था हसन गंगू। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। बाद में उसका नाम अहसानाबाद रखा। उसका प्रतिद्वंदी राज्य विजयनगर था। उसने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा था। दक्षिण चित्रकला का विकास कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर के गोलकुंडा। दक्षिण चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र बीजापुर था, परंतु इसका विस्तार गोलकुंडा एवं अहमदनगर राज्यों में भी था। रागमाला के चित्रों का चित्रांकन दक्कन चित्रकला शैली में विशेष रूप से किया गया है। दक्कन चित्रकला शैली के महान संरक्षक आदिल शाह थे। विजयनगर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग कवर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बीपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, साथ ही ये 2011 में इसके पहले भी पूछा गया था, लेकिन अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये हरिहर एवं बुक्का, इन दोनों भाइयों के द्वारा विजयनगर की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से शिक्षा ली। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर सेकंड ने विजयनगर का शासक बना, जिसने बहमनी साम्राज्य से गोवा को छीना था। आगे चलकर देवराय सेकंड शासक बना, जिसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो आया था देवराय सेकंड के शासनकाल में। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो हरिहर द्वितीय ने गोवा छीना था। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे, तो ये बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह था कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 6वां है, विजयनगर राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हम्पी से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के खंडहरों को देखने से सहज ही प्रतीत होता है किसी समय में हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख आधार भू राजस्व था, जिसे शिफ्ट कहा जाता था। 1565 में विजयनगर और बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर बीदर निर्मित संघ के बीच तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है। नहीं तो दोस्तों अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और वो वीडियो नंबर होगा हमारा 8वां। आज ये 7वां वीडियो है। इस वीडियो को भी इसके पहले वाले जो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है उसी में ऐड कर देंगे। साथ ही अगर आपने बिहार अध्यापक भर्ती 2.0, 3.0 के प्रीवियस पेपर ओरिजिनल जो ऑफिशियल पेपर हैं वो नहीं देखे हैं तो उसकी एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें ज़रूर देखें। इससे आपको बिहार अध्यापक भर्ती का पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।